Hello friends, how are you all? I hope you are doing well. So welcome back to AK Education Group. Let's we continue chapter number 3rd of the 6th class part 2nd History in the Earliest Cities. तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी का चैप्टर आज कंटिन्यू करेंगे हम। इसमें हम वेदास के बारे में पढ़ेंगे एंड मेगालिथिस पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। जो ये दोनों पीरियड्स हैं वो सिमिलर टाइम पर दोनों ही पीरियड्स आए थे जो कि हम इसमें देखने को हमें मिलेगा। जो वेदास है वो कहाँ पर देखने को मिलता है वो पहले हम उसे डिस्क्राइब कर देते हैं कि कौन कौन से जो मतलब क्या क्या चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे वेदास के अंदर है लैंग्वेज यूज्ड एंड फैमिली लैंग्वेज एंड सेकेंड है हम हिस्टोरियन स्टडी करेंगे वेदास की। देन द स्टोरी ऑफ द वेदास एंड विश्वामित्रा। ठीक है, मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। द लाइफ ऑफ पीपल देयर डिस्क्रिप्शन कैटल्स हॉर्स एंड चैरियट्स। तो हम इसके बारे में वेदास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंडली अगर हम जाए मेगालिथिस के पीरियड में तो इसमें हमें मेगालिथिस स्टोरी देखने को मिलती है। देन पीपल्स लाइफ के बारे में हम जानेंगे। देन देयर बुरियल प्रैक्टिस एंड स्टडी अबाउट द स्केलेटन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आज हम बात करें कि जो ये 3500 ईयर एगो की, तो हमें पता चलता है कि क्या पता चलता है कि जो ये दोनों पीरियड्स हैं उसका एक ही साथ एक ही ड्यूरेशन में इनका इन्वेजन हुआ। अगर हम वेदास की बात करें तो वेदास में हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। ठीक है, अगर मेगालिथिस की बात करें तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये साउदर्न इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर हम वेदास के अंदर बात करें तो यहाँ पर हमें आर्यंस का इन्वेजन नज़र आता है। आर्यंस यहाँ पर आए थे। ठीक है, उनका मेन सोर्स क्या था, वो वेदास था जिसमें ऋग्वेदा है। ठीक है, ये कहाँ से आए थे, कितने साल पहले आए थे, ये आपको पता चल गया 3500 ईयर एगो। अगर हम आज से काउंट करें तो 3500 ईयर एगो में इसका इन्वेंशन हुआ था। अगर हम देखें बीसी की बात करें तो ये हम 2000 लेस कर देंगे 350 में से, तो यहाँ पर हमें 15,000 ईयर बीसी में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये पीरियड। अगर हम बात करें कि द स्टोरी ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, तो हमें यहाँ पर दिखेगा ऋग्वेदा, और हमें 4 वेदास देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ठीक है, ये चारों वेदा हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, और सबसे पहला कौन सा सबसे पहला कौन सा वेदा है और ओल्डेस्ट वेदा है, वो है ऋग्वेदा। ठीक है, और सबसे न्यूएस्ट एंड अर्लीस्ट जो है वो कौन सा वेदा है, वो है अथर्ववेदा। ठीक है, अगर हम बात करें द ओल्डेस्ट वेदा तो हमें पता चल गया कि ऋग्वेदा है। ठीक है, अगर हम इसके ऋग्वेदा के अंदर ही जाएं तो हमें यहाँ पर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ हेमंस देखने को मिलते हैं। और ये हेमंस होता है क्या है, ये क्या होता है कि इसे हम श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं। ठीक है, जो कि इसमें 10 हमें मंडल्स देखने को मिलेंगे। और 10 मंडल्स क्या होते हैं, जो एक बुक जो है वो एक बुक है उसे हम 10 मंडल बोलते हैं, और एक मंडल बोलते हैं। और इसी तरीके से 10 बुक जो हो गई, 10 बुक को एक बुक बनाते हैं तो उसे बोलते हैं 10 मंडल्स, 10 बुकों की एक बुक। ठीक है, यहाँ इस दिस पीरियड में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो लोग हैं वो गॉड एंड गॉडेस की प्रेयर स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। अगर यहाँ पर देखिए, जैसे अग्नि की लोग प्रेयर करते थे एंड इंद्रा की करते थे एंड सोमा की करते थे। जो अग्नि है वो किससे बना है, फायर से, आग से, है ना। वॉरियर्स क्या है, वॉरियर्स एक युद्ध वगैरह की लोग प्रेयर करते थे, है ना, वो जो से टूल्स वगैरह हुआ करते थे उससे। देन सोमा की बात करें तो ये सोमा जो है वो प्लांट से है और लोग प्लांट्स की प्रेयर करते थे। आज के ड्यूरेशन में भी हम देखने को मिलता है कि लोग तीनों की प्रेयर करते हैं ना। लोग किसकी प्रेयर करते हैं, अग्नि की प्रेयर करते हैं। कैसे, जो कि हमें हवन वगैरह देखने को मिलता है ना, जिसमें एयर मतलब आग जला के लोग उसकी चारों तरफ लगाते चक्कर। तो इसी तरीके से इंद्रा वॉरियर्स में भी युद्ध वगैरह का हमें देखने को मिलता है, इंद्रा का भी प्रेयर करते थे। अगर हम सोमा की बात करें तो सोमा जो है वो प्लांट्स वगैरह से, तो हमें यहीं से इसी पीरियड से यहीं से देखने को मिलता है कि लोग इस ड्यूरेशन में भी क्या करते थे, स्पेशल ड्रिंक बनाया करते थे और स्पेशल ड्रिंक सर्व करते थे। ठीक है,
जिसे हम मंदिरा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मंदिरा के नाम से। अगर हम बात करें हेमस की, हेमस जो है वो हम किसने कंपोज किया था, तो हमें ये किसने कंपोज किया था? विजुआमित्री ने। किसने? विजुआमित्री ने। ठीक है। और अगर हम देखें कि जो हेमंस है, ये जो ऋग्वेद है इसके हेमंस है, तो लोग क्या करते थे कि जो गुरु हुआ करता था, वो गुरु जो है वो अपने शिष्य को इसकी नॉलेज दिया करता था, अपने जो ऋग्वेदा को पढ़ाया करता था, और एज इट इज़ वो जो शिष्य है वो अपने शिष्यों को पढ़ाया करता था। तो ये जनरेशन टू जनरेशन आगे फॉरवर्ड होती रही। ठीक है। अगर हम बात करें कि ये कौन लोग थे, तो ये लोग थे ऋषिज, मुनीज, है ना, ये सुना है ना, इनके थ्रू ये क्या हुआ, ये कल्चर स्टार्ट हुआ कि एक जो शिष्य है वो अपने गुरु को पूरी नॉलेज देगा ऋग्वेदा की, एंड ताकि जो ये लंबे ड्यूरेशन तक जीवित रहे। ठीक है। अगर हम रेसिटेशन की बात करें तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ सेंचुरीज फॉरवर्ड होती रही आगे। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि इसका प्रिंट, ऋग्वेदा का प्रिंट कब स्टार्ट हुआ, तो इसकी टेक्नोलॉजी आने के बाद यूज़ हुआ। ठीक है। जब टेक्नोलॉजी आ गई, उससे पहले क्या होता था, उससे भी पहले लोग मतलब 200 साल पहले की बात है, तो उसमें क्या करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जो पेड़ वगैरह हैं या फिर प्लांट्स हैं, उसकी जो बर्क है, वो उसकी खाल है, तो उसकी छाल के ऊपर लिखा करते थे। ठीक है। अगर हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो हम इसमें देखेंगे कि ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, और ओल्डेस्ट संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। ठीक है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। यहाँ पर हम लैंग्वेज देख सकते हैं। अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में क्या था, हेम्स ऑफ ऋग्वेदा हुआ करते थे। ऋग्वेदा में क्या कौन कौन सी थी लैंग्वेज? पार्ट ऑफ द फैमिली, जैसे कि तिब्बतन। अब हम इसमें ये तो नहीं कह सकते कि जो संस्कृत है वो प्योर संस्कृत है और अपने आप में इट सेल्फ सफिशिएंट है, नहीं। जो संस्कृत है, इसमें हमें इसका कंपोजिशन मिलता है वेरियस लैंग्वेजेस का। अगर हम बात करें असामीज़, कौन कौन सी इंडियन लैंग्वेज की बात करें, जैसे कि असामीज़, गुजरातीज़, तमिलनाडु, कश्मीरी, असामीज़, ये सारी लैंग्वेज का कंपोजिशन था। एंड अगर हम बात करें वेस्टर्न की, तो हमें पर्शियन लैंग्वेज का इसमें कंपोजिशन मिलता है, इंग्लिश का मिलता है, फ्रेंच का मिलता है, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, इन सब का कंपोजिशन, इन सब के कंपोजिशन से संस्कृत आई है। अगर हम बात करें जैसे कि अगर संस्कृत में हम माँ को क्या बोलते हैं? मातृ, और अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो माँ, अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो मदर। तो ये जो सबका है मिला जुला कंपोजिशन का, मिला जुला मिक्सचर है। ठीक है। तो यहीं से ये लैंग्वेज का निर्माण स्टार्ट हुआ है। ठीक है। हेमंस का मतलब है श्लोक वगैरह। ठीक है। जैसे कि ये डायलॉग के थ्रू होती थी। जैसे कि अगर हम बात करें कि कैसी आई है, तो ये 2 रिवर से मिलकर आई है। जैसे कि वो कौन कौन सी रिवर बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं व्यास एंड सतलज रिवर। ठीक है। कौन कौन सी? व्यास एंड सतलज रिवर के थ्रू, 2 रिवर से। और विश्वामित्री जो है वो क्रॉस द रिवर, जो इन दोनों, जो एक विश्वामित्री लेडी थी, जो वो चाहती थी कि जो ये दोनों रिवर है उसको क्रॉस कर जाए, तो उस क्रॉस को करने के लिए उन्होंने उन रिवर से कन्वर्सेशन किया, और उन दोनों के बीच में, विश्वामित्री एंड रिवर्स के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये मेरे हॉर्सेस हैं वो क्या कर दिया जाए, इस अपने रिवर के ऊपर से जाने दिया जाए, और काउज एंड केयर की, ताकि वो रक्षा कर सके। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें फोर्स एंड फ्लो कंपेयर द चैरियट्स, इसमें भी उन्होंने वो जो लोअर ऑफ, जो हमें देखें कि जो फोर्सेस वगैरह हैं, इनके चैरियट्स वगैरह हैं, तो उन्होंने इस पर जाने की इजाज़त दे दी। देन जो रिवर्स हैं उन्होंने रिप्लाई किया कि आई कांट स्टॉप वाई द विश्वामित्री इज प्रेइंग टू देम, कि मतलब जब विश्वामित्री प्रेयर कर रही है तो उस ड्यूरेशन में हम अब नहीं रोक सकते, कि उन्हें नहीं रोक सकते। ठीक है। और जब विश्वामित्री ने उन रिवर वगैरह से बातचीत की तो उन्होंने उसकी इजाज़त दे दी। अब हम ये बात करेंगे कि जो रिवर्स वगैरह हैं वो पहले एक दूसरे से बात करा करती थी, इस तरीके से इस बुक में मेंशन है
रिवर मतलब विश्वामित्री से बात करती थी, और जो विश्वामित्री थी एक भक्त थी, मतलब लोगों गॉड वगैरह की प्रेयर करती थी, और वो जो गॉड है उनकी डायरेक्टली सुन लिया करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एनिमल्स, रिवर्स, एवरीथिंग आपस में बातें किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेंशन है, ठीक है। वैसे एक बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो हम एशियंट एरा से लेकर अभी तक, तो इसमें जो ये वेस्टर्न रिवर है, वेस्टर्न फॉलोइंग रिवर, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न, स्पेशली नॉर्दर्न साइड वाली, जैसे कि झेलम, रावी, सतलज, ये सारी जो है रिवर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है। एक तो इन्वेंशन का जो भी मतलब डेवलपमेंट हुआ, जो भी इन्वेंशन हुआ, जैसे चाहे वो आर्यंस का हो, चाहे वो कोई भी मतलब फॉरेन ट्रेडर हो, तो ये यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर हम जियोग्राफिकली वाइज भी बात करें, तो ये जो एरिया है वो काफ़ी मतलब वैल्यूएबल रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा में जो अदर सोर्सेज हैं वो क्या हैं, जो हेम से हमने देखा, जो कि हम उन्हें श्लोक वगैरह या सुक्ता के नाम से जानते हैं। तो जो ये कैटल है, कैटल एंड चिल्ड्रन, उनके बच्चे जो हैं कैटल्स के, वो किस तरीके से उनका कैटल्स है, उनके बच्चों का जो है वो किस तरीके से वेलकम किया करते थे। जो हॉर्सेस हैं, वो हॉर्सेस किस लिए यूज होते थे, वो यूज़ होते थे एज ए यूजुअल कैरियट्स के लिए, और कैरियट्स जो है वो यूज़ होते थे बैटल्स के लिए, लड़ाई के लिए, ठीक है। तो जो बैटल्स हैं वो किस तरीके की होती थी, एक लैंड के लिए, हाँ, यहाँ पर बैटल्स अगर हम देखें मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड हड़प्पा सभ्यता तक कितना डेवलपमेंट हो चुका था, तो यहाँ पर बैटल्स किसके लिए होती थी, लैंड्स के लिए। जो अभी भी हम कई बार देखने को मिलता है ना कि चाइना जो है वो इंडिया पर कब्जा कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो लैंड के लिए, अपना जो लैंड एरिया है वो स्प्रेड कर रहा है। तो इसी तरीके से एशियन एरा से ही हमें ये देखने को मिलता है, लोग एग्रीकल्चर पॉस्चर के लिए बैटल लड़ाई करते थे, युद्ध लड़ते थे। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो किस लिए, वाटर वगैरह के लिए, पानी के लिए। और चौथा जो है वो किस लिए, वो कैप्चरिंग ऑफ द पीपल, जो लोगों को स्लेव वगैरह बनाया जाता था, गुलाम वगैरह, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या कर मतलब इस सब का कल्चर कहाँ से स्टार्ट हो रखा था, ऋग्वेदा से, जो कि हमें देखने को मिलता है ना। अब हम इस ड्यूरेशन में देखेंगे कि जो ये कौन जो लोग थे, कि वो जो मतलब बैटल्स वगैरह की लड़ाई लड़ा करते थे। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि मैन जो है वो बैटल्स वगैरह, युद्ध वगैरह करते थे, उसकी लड़ाई करते थे। इसमें हमें नो आर्मी, कोई आर्मी दिखाई नहीं देती थी। इसमें हमें यहाँ पर इस कल्चर में हमें क्या देखने को मिलता था कि जो असेंबली ऑफ पीपल है वो देखने को मिलती थी, लोग असेंबली करते थे, है ना। और क्या करते थे, चूज़ द अपना लीडर चूज़ करा करते थे, जिसे राजा राजन वगैरह ये सब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें कि आफ्टर बैटल कि किस तरीके से यहाँ पर वेल्थ ऑब्टेन होता था, मतलब जो कि धन है वो किस तरीके से इकट्ठा किया जाता था, एंड व्हाट, और क्या करते थे वो इस धन का। तो यहाँ पर मोस्टली क्या करते थे, जो ये धन हुआ करता था वो यहाँ पर राजाओं के पास हुआ करता था, प्रिस्ट के पास हुआ करता था, एंड पीपल्स। जो तीन कैटेगरी थी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, कौन कौन सी, एक तो लीडर्स की, प्रिस्ट जो पुजारी वगैरह की, एंड सेकंड जो है आम जनता की, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यजना एज ए वेल, यजना क्या है, यजना लोग सेक्रीफाइस करा करते थे अपने लिए, जो लोग हैं वो सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है। किसकी, फायर की, टू द गॉड एंड गॉडेस की। और यहाँ पर हमें घी वगैरह, ग्रेन्स वगैरह, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दो मेन इम्पोर्टेंट जो है वो कैटेगरी देखने को मिलती है, जैसे कि अभी हम देखेंगे कि एक तो राजा वगैरह हुआ करते थे, देन एक प्रिस्ट हुआ करते थे, जो पुजारी वगैरह हुआ करते थे। अब प्रिस्ट, जैसे कि राजा वगैरह में क्या होता था, दो कैटेगरी में चेंज हो गए। जैसे कि जो ब्राह्मण है वो क्या करते थे, बहुत सारे रिचुअल्स, ट्रेडिशन, कल्चर जो है वो फॉलो करते थे। राजा जो है वो इस तरीके का काम, जैसे कि नॉट लाइक किंग, इस तरीके का जो प्रिस्ट वगैरह वो नहीं करते थे मोस्टली। एंड जो अर्लियर किंग होते थे वो क्या करते थे, कैपिटल, सिटीज़, प्लेस, आर्मी, इस तरीके का डेवलपमेंट करते थे, ठीक है। तो यहाँ हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें देखने को मिलती है वो था कि जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ऐसा नहीं था यहाँ पर। इसमें यह था कि जो भी
एलिजिबल था तो वही बनता था। नो सक्सेशन एंड सन डिड नॉट सक्सेशन ऑफ फादर, तो ये नहीं बनता था। जो कि मतलब शिष्य वगैरह वो इस तरीके के लोग जो हैं वो राजा बना करते थे, जिसके पास स्पेशल स्किल हुआ करती थी। और इस ड्यूरेशन में हमें यहाँ पर टैक्सेस वगैरह भी देखने को नहीं मिलता था, जैसे कि हमें लैंड टैक्स, ये टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, तो यहाँ पर ये कोई भी टैक्स हमें नहीं पे करना होता था। तो उस ड्यूरेशन में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है ऋग्वेदास के अंदर। यहीं हम अगर दूसरी साइड बात करें मेगालिथिस की, तो अगर हम मेगालिथिस की बात करें तो यहाँ पर हमें मेन फीचर जो हैं वो साइड्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? वो है एक द लार्जर आउटर एरिया, यू कैन सी, यस, इन दिस पिक्चर यू कैन सी, हमें एक ऑन सरफेस देखने को मिलता है ना, अंडरग्राउंड देखने को मिलता है, और डिफरेंट टाइप से देखने को मिलता है। जैसे कि वन लार्जर आउटर एरिया, ये जो बाहर का एरिया है जो काफ़ी, ये क्या है, आउटर एरिया है ना। और ये सर्कल ऑफ स्टोन जो है इसके अंदर जो कि बाउंड्रीज बनाई जाती है, बॉर्डर्स बनाए जाते हैं ना। एंड अगर हम बात करें सिस्ट की, सिस्ट कौन सा हो गया, जो ये छोटे 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 पत्थर है, मतलब जैसे कि अगर यहाँ पर फैमिली बुरियर्स होता था, ठीक है, इस जो ये होल है इसके बीच में, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सिस्ट। जैसे कि अगर किसी के फादर की डेथ हो गई, देन उसके फादर की डेथ जो है वो यहीं पर बुरियर किया जाता था, एंड बड़े बड़े स्टोन लगा दिए जाते थे ताकि उसकी एक पहचान हो सके पर्टिकुलर बुरियर की। देन अगर उसके सन की भी डेथ होती है तो वो उसी जगह उसके बराबर में ही उन्हें बुरियर किया जाता था, उसे दफनाया जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? सेकेंड जो इसमें जो सिंगल लार्जेस्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पाया कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि मतलब उसकी स्टडी करते हैं, उसकी डिगिंग करते हैं, देन स्टडी करते हैं हिस्ट्री की। तो उसमें पाया कि जो सर्कल ऑफ स्टोन जो है वो बिल्डोजर है, सिंगल लार्जेस्ट स्टोन है, स्टैंडिंग होता है। ठीक है, देयर आर ओनली इंडिकेटर दैट, जैसे कि मैंने बताया कि ये इंडिकेटर का काम करते हैं ताकि उसकी पहचान हो सके किसकी बुरियर्स है। ठीक है, इसमें यही सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं आगे। इन सभी बुरियर्स के अंदर कॉमन फीचर हुआ करते थे, देन जो भी डेड हुआ करता था वो अपने पोर्ट्स के थ्रू, ब्लैक एंड रेड वेयर्स के थ्रू ये क्या करते थे, अपने टूल्स को बनाकर, और उसके मतलब जब ये बुरियर्स हुआ करते थे तो ये सारी चीज़ें जो उनकी डेली यूज़ में या यूटिलाइज होती थी तो वो सारी चीज़ें उसी के अंदर बुरियर करते थे विद द पर्सन के साथ में। ठीक है, जैसे कि इक्विपमेंट्स, ऑर्नामेंट, स्टोन, गोल्ड, ब्लैक वेयर एंड रेड पोर्ट, ब्लैक पोर्ट, ये सारे चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर बुरियर करते थे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इस तरीके के ये बुरियर से ये टूल्स या फिर हथियार ये रखते थे, ये यू कैन सी दिस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सोशल फाउंडिंग, जिसमें हम सोशल डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पर हमें सोशल डिफरेंसेस नज़र आएंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर हमें बुरियल्स देखने को मिलता है विद द पोर्ट्स, जैसे कि जो भी इंसान मर जाता था उसकी जो यूज़ वाली चीज़ें थी या उसकी कीमती चीज़ें थी तो उसी के साथ दफन कर दिया जाती थी, है ना। अगर हम ब्लैक पोर्ट्स एंड रेड वेयर्स की बात करें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि सारी चीज़ें टूल्स और आयरन, हॉर्स इक्विपमेंट, स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, इन सब के ऑर्नामेंट्स, स्टोन कोड्स, ये सब की जो चीज़ें हैं ये सब बुरियर हो जाती थी। और इस तरीके की सारी चीज़ें इस ड्यूरेशन में हमें देखने को मिलती है। इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि जो बैरियर्स हैं, कौन से बैरियर्स, सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि मतलब इसमें हमें यहाँ पर रिच एंड पुअर में डिफरेंसेस पता चलने लग गया। क्या कि इसमें यहाँ पर लोग अमीर भी हुआ करते थे और गरीब भी हुआ करते थे, और उसके साथ उसकी फैमिली भी बुरियर होती थी। देन हमें चीफ एंड फॉलोअर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते थे। कौन कौन सी साइड्स हैं, ये साइड कौन कौन सी है? ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? साउदर्न में कहाँ? महाराष्ट्र में, है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो स्केलेटन बुरिड है, जो कि 33 गोल्ड्स, 2 बीड्स एंड 2 स्टोन्स, 4 कॉपर, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, बैंगल्स वगैरह। अदर स्केलेटन की बात करें तो यहाँ पर हमें पोर्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? पोर्ट्स वगैरह। ठीक है, तो हमें यहाँ इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है और इतना डेवलपमेंट हो चुका था इस एरिया में। ठीक है,
अगर हम इस ड्यूरेशन में बात करें तो जो फैमिली बुरियर्स हुआ करती थी वो किस तरीके से होती थी, जो मोर देन वन स्केलेटन फाउंड होता था, वहाँ पर हम जो है एक छाप छोड़ दिया करते थे ताकि हम जान सकें कि हाँ ये किसकी बुरियर्स है, किसके नाम से, जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर दादा वगैरह के नाम से फेमस हैं। एंड देन हम बिलोंगिंग टू सेम फैमिली मतलब जो भी फैमिली है वो उसकी एक अलग रिकग्निशन थी, अलग पहचान थी, तो उसकी पहचान के ज़रिए ही वो उस फैमिली को जाना जाता था। ठीक है, और ये तो है नहीं कि मतलब सेम बुरियर्स जो है वो ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स के अंदर बुरियर्स होते थे, ये थोड़ी ना कि पूरी फैमिली एक साथ ही जाएगी, तो मतलब डिफरेंट टाइम में काफ़ी गैप के बीच में हुआ करती थी, जैसे कि 10 ईयर बिफोर फादर की डेथ हो गई, देन 24 ईयर बाद सन की डेथ हुई, देन वहीं उसी एक ही जगह बिलोंग में वो बुरियर होते थे। ठीक है, अगर हम पोर्ट्स वगैरह की होल की बात करें तो ये पोर्ट होल है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था अभी आपको, ये एक सेकेंड, हाँ ये रहा। तो इसमें जैसे कि ये जो होल है इसके अंदर दफन किया जाता था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो ये बुरियर्स हुआ करती थी ये नॉर्दर्न साइड इसका फेस हुआ करता था, किसकी साइड, नॉर्दर्न साइड की। अगर हम इसके सिग्निफिकेंट की बात करें, किसकी, सिग्निफिकेंट की, मेगालिथिस ड्यूरेशन में, तो हमें सिग्निफिकेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो ये बोन साइड हमें देखने को मिलती है चाइल्ड की और मैन की, कि चाइल्ड एंड मैन की जो है कि हमें उसके बोन्स वगैरह के थ्रू पता चला है कि ये बच्चा था और ये बड़ा आदमी था। ठीक है, अगर हम इसमें प्रॉब्लम कान डिफ्रेंशिएट बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ में, तो हम यहाँ पर डिफरेंस में हमें डिफ़िकल्टी नहीं आएगी पहचानने में, क्योंकि जो गर्ल्स है वो जो उसका बैक है वो काफ़ी लार्ज होता था रेदर देन बॉयज़ के। ठीक है, और बट वुमेन एंड कैन बी डिफ्रेंशिएट, इसमें जो है बिल्कुल मतलब अगर हम गर्ल्स एंड बॉयज़ की बात करें पर्टिकुलर तो उस ड्यूरेशन में हमें नहीं पता चलेगा कि कौन गर्ल था कौन बॉयज़ था, बट अगर हम बात करें वुमेन एंड मैन की, उनकी बोन्स की, तो हमें डायरेक्टली डिफरेंसेस हमें पता चल जाते थे कि जो वुमेन है उसका जो बैक साइड है, हिप एरिया है, वो काफ़ी ब्राइटर होता था रेदर देन कंपेयर टू मैन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। एंड हम बोन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो पेल्विक एरिया, जैसे कि मैंने बताया पेल्विक एरिया जो हिप का है, बैक साइड है, तो ये एरिया जो है वो थोड़ा लार्ज होता था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसमें हमें कैसे पता चलता है कि ये ह्यूमन बॉडी है, तो इसमें 360 बोन्स हमें देखने को मिलती है इंक्लूडिंग टीथ, जॉइंट एंड कार्टिलेज। ठीक है, और एनाटॉमी में हमें 20 बोन्स हमें देखने को मिलते हैं, कितने, 20 बोन्स। ठीक है, यही अगर हम बात करें कि स्पेशल बुरियर कहाँ होता था, ये देयर मेगालिथिस साइट जो है वो बेसिकली कहाँ पर होती थी, वो इमाम गांव में। कहाँ पर, इमाम गांव कहाँ है, आज के महाराष्ट्र में, कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर गोद रिवर है, जैसे कि भीमा इसकी ट्रिब्यूटरीज है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, जो कि ऑक्यूपाइड 3600 से 2700 ईयर्स एगो की बात है। यहाँ पर जो बुरियर्स पैटर्न हुआ करता था वो नॉर्थन साइड इसका फेस हुआ करता था, हेड जो है वो नॉर्थन साइड हुआ करता था। एंड विद इन हाउस, मतलब हाउस के अंदर ही बुरियर होता था। जिस फैमिली में मतलब किसी की डेथ होती तो वो अपने ही हाउस के अंदर बुरियर होता था। ठीक है, वेसल्स विद फूड उसके साथ भी ऐसे ही सिमिलर होता था, जैसे कि जब बुरियर होता था तो एसेंशियल जो थिंग्स हुआ करती थी एट ए यूटिलाइज की डेली वेज में, तो वो भी उसके साथ बुरियर कर दिया जाता था, जैसे गुड वाटर और क्या क्या ये सारी चीज़ें उसके साथ बुरियर कर दी जाती थी। अगर हम बात करें 5 रूम हाउसेज हुआ करते थे उस ड्यूरेशन में, 4 लेग क्ले जार हुआ करता था। ठीक है, बॉडी प्लेस जो है वो क्रॉस, ऐसा नहीं कि मतलब बॉडी जो है वो बुरियर करती थी तो वो एक लेग से दूसरे लेग की ओर क्रॉस पोजीशन में उसे लिटाया जाता था। 4 लेग क्ले जार, इस तरीके के ग्रैनरी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं।
अगर हम यहाँ बात करें कि इस साइड में इस यहाँ पर मेगालिथिक जो पीरियड के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, सीड्स, पीस, बोन्स ऑफ एनिमल्स हमें देखने को मिले हैं, एनिमल्स देखने को मिले हैं, ठीक है। तो जैसे कि फ्रूट्स, बर्ड्स, बग, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। अगर हम सीड्स में भी बात करें तो सीड्स में हमें कौन कौन से सीड्स देखने को मिले हैं, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले, राइस, पल्सेस एंड मिलेट्स, पीस, सीसम, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन अगर हम बोन्स किसके देखने को मिलते हैं, एनिमल्स के, जैसे कि बोन्स का भी हमें कैसे पता चला, जो भी एनिमल्स के बोन्स हुआ करते थे उस पर हमें कट का निशान मिलता था, ठीक है। कौन सा निशान, हमें कट के निशान, उसके ज़रिए हम पहचान लिया करते थे कि जो ये है एनिमल्स के, कौन सा एनिमल्स का है और क्या कौन से मतलब एडिबल है, कौन से नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एनिमल्स की बात करें तो हमें यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि कैटल्स, ठीक है, बेफेलो, गोट, शिप, डॉग, हॉर्सेस, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, हार, मैंगूरूज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम यहीं पर दूसरी साइड बात करें बर्ड्स वगैरह की, तो हमें यहाँ पर क्रोकोडाइल देखने को मिलता है, टर्टल, कर्ब, फिश देखने को मिलती है। और दूसरी साइड अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें बेर देखने को मिलता है, आंवला, जामुन एंड खजूर, डेट्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें इस साइड पर देखने को मिली है, ठीक है। अल्सवेयर की बात करें तो हमें यहाँ पर चाइना से मिलता है कि इस मैप के अंदर हम देख सकते हैं कि जो चाइना से है वो हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं कि 3500 जो ईयर एगो है, इसमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि जो कि रिटर्न के, जो कि चाइना के अंदर रिटर्न हुआ करता था। जैसे कि जो राइटिंग हुआ करती थी वो किस में होती थी, एनिमल्स के बोन्स के ऊपर। दीज आर कॉल्ड ओरेकल बोन, क्या बोलते थे उन्हें, ओरेकल बोन, बिकॉज ये यूज़ होती थी बोन्स वगैरह, वो प्रेडिक्ट, ताकि जो फ्यूचर में प्रेडिक्ट किया जा सके, है ना। किंग्स हुआ करते थे वो अपने स्क्राइब को अपने राइटिंग में क्वेश्चन मार्क पर लिखते थे ऑन द बोन्स के ऊपर, ठीक है, जो एनिमल्स वगैरह हैं। और अपने वो जो अपने जीतने की खुशी में, अपनी जो भी युद्ध हुआ करते थे वो उसके बैटल्स की मतलब खुशी में वो लिखा करते थे, और अपनी जो एक बड़ाई होती थी या फिर मतलब अपनी विक्ट्री के बारे में उन्हें लिखते थे काफ़ी एक्साइटमेंट होकर। और दे वुड हैव सन, और अपने सन के बारे में लिखते थे, ताकि जो मतलब जो है जो किंग का बेटा जो है किंग बन सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती थी, ठीक है। अगर हम यही दूसरी तरफ बात करें, बिकॉज ये बोन्स जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से मतलब रह सकती थी और बहुत टाइम बाद ही क्रैक होती थी, तो ये इसलिए उन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसमें किंग्स जो हैं वो कहाँ रहते थे, किस सिटीज़ में रहते थे, कितनी वास्ट क्वांटिटी उसके पास, कितनी ज़्यादा उसके पास धन हुआ करता था या वेल्थ हुआ करती थी, किस ड्यूरेशन तक वो फैला हुआ था, कहाँ से कहाँ तक की उसकी मतलब लैंड हुआ करता था या उसकी विक्ट्री थी, तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर मेंशन हुआ करती थी। बट दे डोंट नो द यूज़ ऑफ आयरन, बट उस ड्यूरेशन में वो क्या नहीं जानते थे कि आयरन्स वगैरह के यूज़ के बारे में नहीं पता, ठीक है। अब आप लोग एलिजिबल हैं ऑल द क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। सो I hope this video you will be like. If you like this video, like it and subscribe and share this video with among your friends, family and relatives too. So show me your support and love, which is always needed, guys. So please, thank you, watch it, keep it up.